आकाश प्लीज बचाओ ना उसको। पागल हो गया क्या? पीछे हट। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती, और आज आपने वही पाप किया है। दूर दूर रहिए मुझसे, वरना मैं फिर से इस आग में चला जाऊंगा। रुक जा, इसका दिमाग खराब हो गया। कमरे में चल। भाई मैं चला जाऊंगा भाई। बीरा, सोचो आपने कितना गलत किया नंदनी के साथ कि आपके खुद का खून आपको ठुकराकर चला गया। शर्म आनी चाहिए आपको। बड़ी दादी ने आज साबित कर दिया वो किसी जल्लाद से कम नहीं है। आज वो मेरी नजरों से गिर गई है नंदनी। मैं चाह के भी कभी उन्हें सम्मान नहीं दे पाऊंगा, कभी नहीं दे पाऊंगा। आज तो उन्होंने तुम्हारे साथ साथ वीर को भी तकलीफ दी। सही कह रहे हैं, जमीन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारे तो पैर कितना चल रहा होगा। जलन तो तुम्हें भी हो रही होगी। मैं तुम्हें मरहम लगाना भूल गया, सॉरी। एक मिनट रुको। ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द तो है, लेकिन आपका प्यार इस दर्द का सबसे असरदार मलहम है। आप साथ हैं तो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। किसी का तो बच्चा होगा ना ये? नहीं पता, हमें बस तरस आया इस पर और हमने सब अपने पास रख लिया। वैसे वो बच्चा तुम्हें कहाँ मिला? नंदिनी के कमरे में जा। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। भूल गए मैंने क्या कहा था? वहां रहोगे तो उस घर में तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट और खिलौने मिलेंगे, और अगर नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें दूंगी। याद है ना क्या दूंगी? हाथ आगे कर। नहीं, मारना नहीं, मुझे लग जाएगी। हाथ आगे कर। समझ में आया कि नहीं? अब जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। मैं आपकी सारी बात मानूंगा। नहीं, मारना नहीं। अब जैसे बोलोगे वैसा ही करूंगा। ठीक है, फटाफट से उसके कमरे में जा
हाँ चाहता हूँ। लगाऊंगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या हुआ कमिया? चिंटू मैया और उसके अंग्रेजी हीरो की वजह से अब वीर भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। ये वीर ने आज एक बार फिर से हमारी नाक कटवा दी। इसकी वजह से सबके सामने हमें सर झुकाना पड़ा। इस चिंटू मैया को पता नहीं भगवान ने कौन सी कला सिखा के भेजा है कि हर किसी को अपने तरफ कर लेती है। ये आज जो हमारी बेइज्जती हुई है ना सासू माँ, वो बेइज्जती ही नहीं, अब इस घर में हमारी साख भी कम हो गई है उसकी वजह से। जानती है कमिया, सबसे ज्यादा दर्द पता है कब होता है? जब इंसान के अहम पर ठेस लगती है। सुमित्रा ने सबके सामने हमें जलील करके हमारी अहम पर चोट पहुंचाई है, लेकिन हम भी कसम खाते हैं जिस तरह सुमित्रा ने हमारी अहम पे चोट पहुंचाई है उससे 10 गुना ज्यादा इसकी अहम पे चोट पहुंचाएंगे सबके सामने जलील करके, ताकि इसे भी पता चले कि बड़े तो हम हैं और सिक्का तो हमरा ही चलेगा। हम नई मालकिन हैं और नई मालकिन होने के नाते हम फैक्ट्री को ताला लगाते और तुम सबकी छुट्टी। अरे हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की रोटी तो आपके इस फैक्ट्री में काम करने से ही आती है। अगर आप फैक्ट्री बंद कर देंगी तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। फैक्ट्री मत कीजिए। ठीक है, फैक्ट्री बंद नहीं करते तो चलो हमारे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाओ, दया की भीख मांगो हमसे, फिर हम फैक्ट्री फिर से शुरू कर देंगे। देखिए मालकिन, हम गरीब भले ही हैं, लेकिन हमारी भी कुछ इज्जत है। भगवान के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकते। हम तो तुम्हारे लिए भगवान हैं, तो चलो भगवान के पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाओ, और अगर नहीं गिड़गिड़ा सकते तो दफा हो जाए यहाँ से, फैक्ट्री बंद रहेगी, निकलो बाहर, क्योंकि अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी ये लोग नहीं, आप कर रही है। मालकिन, हमने बरसों आपकी फैक्ट्री में काम करके जिंदगी दे दी है, अब हमसे हमारी जिंदगी मत छीनिए। इस फैक्ट्री को बंद मत कीजिए। अब शांत रहिए, हम बात करते हैं। जेठानी जी आइए आप यहाँ पे। अब फैक्ट्री क्यों बंद कर रही हैं? हमारे बेचारे कर्मचारी बेसहारा हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? सुमित्रा, हमने उनको सहारा देने के लिए फैक्ट्री नहीं खोली, समझी? हमको इस फैक्ट्री से मुनाफा नहीं हो रहा तो इसका मतलब फैक्ट्री बंद, खत्म बात। जेठानी जी, हर चीज मुनाफे के लिए नहीं की जाती है, कुछ चीजें भरोसा बटोरने के लिए भी किया जाता है। बस ज्ञान की देवी बांट दिया ज्ञान। हमें ज्ञान की नहीं सुमित्रा, हमें सिर्फ पैसे की जरूरत है, पैसे की, समझी? जहां पैसा नहीं वहां फैक्ट्री को ताला। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चल यहाँ से। चलो 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 कमियां निकाल इनको। अरे चलो जाओ। हम गरीबों को बेसहारा करके आपने हमारे पसीने का बहुत ही अच्छा मोल चुका है सुमित्रा जी। अब तो दिल से बस यही बद्दुआ निकलती है
कि हमारी खुशियां छीन के आप भी कभी खुश नहीं रहेंगी। चुप कर, बड़ाया जोगी बनने वाला बद्दुआ देगा हमको। इतने सालों तक तुझे पाला, तेरे परिवार को पाला, शर्म नहीं आती तुझे? किस मुंह से बद्दुआ दे रहे? आओ जाए, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे क्या कर रही है आप? निकल यहाँ से, सब लोग निकलो यहाँ से बाहर। निकल। जिन कर्मचारियों की दुआ में हमेशा हमारा नाम रहता था, आज आपकी वजह से वो हमें बद्दुआ देकर गए। अच्छा नहीं किया आपने। और जो तूने हमारे साथ विसर्जन वाले दिन किया, वो बड़ा अच्छा काम किया। हाँ? तूने कोशिश करी उस राज तक जाने की। कान खोल के ये बात याद रखना सुमित्रा, अगर तू उस राज तक गई तो उस राज को हम जिंदा जमीन के अंदर दफना देंगे। कन्या चल। जेठानी जी ने फैक्ट्री तो बंद करा दी, लेकिन वो ये नहीं जानती वो फैक्ट्री मजदूरों की जिंदगी है, और जब कोई किसी की जिंदगी छीन लेता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अब वो बेचारे मजदूर क्या करेंगे? हेलो लड्डू। लड्डू कितनी बार कहा है, मेरी पहली आवाज पर ही जवाब दे दिया करो। लड्डू उठो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। तुम आकाश और नंदिनी के कमरे में हो ना? हाँ। तो अब जाओ और आकाश और नंदिनी के बीच में जाकर सो जाओ। लेकिन वो दोनों तो सो रहे हैं। जितना कहा है उतना करो, वरना। हाँ, जाता हूँ। अगर हम भी माँ बन पाते तो हमारा बच्चा भी अंग्रेजी हीरो को लिपट कर सो रहा होता। पर अफसोस, हम अंग्रेजी हीरो को ये खुशी कभी नहीं दे पाएंगे। लड्डू, लड्डू, लड्डू। इमरती देवी, इमरती देवी। इतनी रात को कौन हो सकता है? अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो उठी देखिए। बाहर आओ इमरती देवी, इमरती देवी बाहर आओ।
अरे गला फाड़ फाड़ के कुत्तों की तरह क्यों भौंक रहे हो, भाव 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 करके? किसने घुसने दिया हमारे घर के अंदर? कौन हो तुम लोग? आधी रात को हमारे घर में भीख मांगने आए हो? भीख मांगने नहीं आए हैं, इंसाफ करने आए हैं। और हम उसी फैक्ट्री के मजदूर हैं जिसे आपने बंद करवा दिया और हमारे बुजुर्गों को बेरोजगार कर दिया। मैं तुम्हारे बुजुर्गों की आरती उतारू ना? हमसे तो गलती हो गई, माफ कर दो। बुजुर्गों को ना मार मार के थप्पड़ मुंह लाल करके फेंक देना था घर से बाहर। आज उसका बदला लेते हैं। हम तुम्हारे मुंह पे ऐसा चमाटा मारेंगे तुम। लग रहा है इसको कट जाएगा। अरे कोई बचाओ! आकाश, लल्लू, जल्दी आओ! अरे कोई तो बचाने आओ! छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ बड़ी दादी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। भाभी, भाभी लोग बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आप ऊपर जाइए, दादी को नीचे मत आने दीजिएगा, चाहे चुप हो जाए। अरे आकाश, खड़ी खड़ी देख क्या रहे हो? बचाओ ना सासू माँ को। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो बड़ी दादी को। क्या चाहते हो तुम लोग? इसने हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती की है और इसे वहीं ले जाकर इनसे माफी मंगवाएंगे हम। और जितना अपमान इसने हमारा किया ना, उससे ज्यादा अपमान हम इसका करेंगे। छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ बड़ी दादी को छोड़ दो। मैं कहता हूँ पीछे रह, चलो रे। निकल जाओ यहाँ से वरना तुम अपने साथियों से हाथ धो बैठोगे। निकलो, निकलो। ये क्या हो रहा है? आप सब लड़ाई क्यों कर रहे हैं? लड्डू जा यहाँ से। हटो। काट दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ते हैं, क्या आगे छोड़ दीजिए, वो बच्चा है। मेरे साथियों छोड़ दे, इसको काट दूंगा बच्चे को। नहीं 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 नहीं, तो मत कीजिए, हाथ छोड़ते हैं। छोड़ दो बच्चे को। छोड़ो, काट दूंगा बच्चे को। इस बच्चे से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इमरती देवी से बोलो चल के हमारे बुजुर्गों से माफी मांग ले। हम क्यों माफी मांगेंगे? जिसको मारना मार। बड़ी दादी माफी मांग लीजिए ना। ये बच्चा तुम्हारा मकसद पूरा नहीं कर सकता। अगर चाकू रखना ही है तो मेरी गर्दन पर रखो, क्योंकि मैं इमरती देवी का सगा पोता हूं। नहीं वीर, तेरी अक्ल खास चलने गई है क्या? कितने खतरनाक लोग हैं। पीछे हट। मेरा नाम वीर है। मैं यहाँ खड़े खड़े बुज्जिलों की तरह तमाशा नहीं देख सकता। वीर इनके पास हथियार है। अब बच्चे को छोड़ दीजिए। वीर, छोड़ दो हमारे साथियों को, काट दूंगा गला इसका। छोड़ दे बिरुआ को। मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे, मेरे भाई को छोड़ दे। देख, मैंने तेरे आदमी को छोड़ दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दे। तूने खुद को तो खतरे में डाल दिया, हमको भी मार दिया। चल हमारे साथ, और अगर नहीं चली ना तो इसका सासू माँ, प्लीज जाइए, वीर की जान खतरे में। आप जाइए, जाइए सासू माँ, जाइए। चलते 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 हैं हम चलते हैं ना, हम चलते हैं। हाथ बांध दो इसके, खुद आगे। रुकिए, चुटकी बचा ले हमका। जेठानी जी को छोड़ दो। मालकिन, हम मानते हैं कि हमारी आधी जिंदगी आपके एहसानों के तले दबी है, लेकिन आज अपने बुजुर्गों की खातिर हमें ये कदम उठाना ही होगा। हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दिया है। और हाँ, कल सुबह फैक्ट्री के ताले खुल जाएंगे, लेकिन हम जरूर एक एहसान मांगेंगे तुमसे। जेठानी जी को छोड़ दो। छोड़ दे बिटुआ।
आप लोगों के दिल में अभी भी गुस्सा है तो चलिए हम चलते हैं आपके बुजुर्ग से माफी मांगने। नहीं मालकिन, आपको कहीं चलने की जरूरत नहीं है। आपके सम्मान के सामने हमारे गुस्से की कोई औकात नहीं है। हम जा रहे हैं। शुक्र मनाइए आप सुमित्रा जी की जेठानी हैं, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं थी। चलो। बिरुआ, ए बिरुआ, ए बिटुआ। अच्छे व्यापारी सिर्फ पैसा नहीं कमाते, लोग कमाते हैं। अगर आपको रुतबा चाहिए तो आपको अपने कर्मचारियों के साथ इंसानों के जैसा व्यवहार करना चाहिए, मशीनों की तरह नहीं। लेकिन उसके लिए आपको खुद पहले इंसान बनना पड़ेगा। और उम्मीद करती हूं कि आज के हादसे के बाद आपके अंदर का इंसान जाग उठेगा। देखा क्या क्या बोल के चली गई। तू रुक कामिया, इसको तो कल बताएंगे हम, इसको छोड़ेंगे नहीं। इमरती देवी को नसीहत देकर गई है, रुतबा इंसानियत से हासिल होता है, रुतबा सिर्फ पैसे से हासिल होता है, पैसे से। हम दिखाएंगे कि पैसा वो कर सकता है जो मजदूरों की प्रार्थनाएं कभी नहीं कर सकती। सुमित्रा तू देखना, अयोध्या में अब हर कोई कैसे हमारे रुतबे का राग गाता है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.